सदा की भांति उन करुणा के अनंत सागर को मेरा अनंत कृतज्ञता के भाव से दंडवत नमन और तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक सहयात्रियों को भी प्रेम पूर्वक नमन। प्रभु जी, जैसे जैसे सत्संग की श्रृंखला में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे मेरी एक निजी समस्या में भी वृद्धि हो रही है। और समस्या क्या है कि मैं कौन सा विषय लूं हर बार जो एक सकारात्मक योगदान दे सके हमारे जीवन में। सकारात्मक मेरी दृष्टि से इसलिए क्योंकि इस आयु में बहुत चीजें समझने लगा। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार का दैनिक जीवन हमारा हो रहा है वर्तमान में, और ये सदा की भांति फिर कह दूं, ये अधिकांश पर लागू होता है, जैसा मैं सदा से कहता आया हूं और भविष्य के लिए भी होगा। ये बहुतों पर लागू होता है पर सब पर नहीं। दिस बाय एंड लार्ज इज एप्लीकेबल ऑन मेजॉरिटी बट नॉट ऑन ऑल सर। या ये कहना अधिक सरल होगा कि हमारा दैनिक जीवन पारिवारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जिस शैली से व्यतीत हो रहा है, यानी जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, जिस ढंग से जी रहे हैं, वह कोई विचित्र या आश्चर्यजनक करने जैसा है, जहां सब कुछ है और बहुत अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। और क्या है वह सब कुछ? जैसे हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारा लोभ, हमारा द्वेष, हमारा क्रोध, हमारा असत्य, हमारी मूर्खता, हमारी अपरिपक्वता, हमारी हिंसात्मक भावना है, हिंसात्मक विचार हैं, हिंसात्मक कर्म हैं, हमारा कृत्रिम नाटकीय व्यवहार है, हमारा असत्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बस जो कुछ भी हमारा प्रेरणा स्रोत है किसी भी कर्म को करने का, मतलब जो कुछ भी हमारी भावना होती है किसी महत्वपूर्ण कर्म को करने की, वह मात्र और मात्र स्वार्थ है कि बस मैं किसी तरह से कुछ पालूं, कुछ तो पालूं। यह बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि हमारा समाज अभी तक बचा कैसे है, टूटकर बिखर क्यों न गया। इस प्रकार के हिंसक, दुराचारी पापियों के दुर्गंधित बोझ से। और शायद इसका मात्र और मात्र कारण है कि अभी भी कुछ अच्छे, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, परमार्थी, परोपकारी, ज्ञानी, संत स्वभाव के स्त्री पुरुष शेष हैं जो समाज को बलिष्ठ और सहिष्णु बनाते हैं। ऐसा मैंने कहा है कि सब पे लागू नहीं होता पर अधिकांश पे होता है। The kind of daily life, now this is for the listeners who do not understand Hindi fully. The kind of daily lifestyle we have may it be personal, social, emotional, religious. And here I am deliberately not saying spiritual life because that is rarest of the rare. So the kind of daily life we are living, it has started amusing me, rather confusing me, and to be brutally honest, disturbing me, sir. Because I see in abundance, actually in vast quantities in the behavior pattern, and what I see are the endless desires, the lust, the greed, the jealousy, the anger, the artificiality, the lie, the untruth, the false narrative, and the restlessness, etc., etc., etc. And all this nefarious, perverted, unnatural attitude is only and only for selfish gains. Of course, having said that, as said earlier,
and shall be applicable in future too, that whenever I speak on some very sad or unpleasant or bad or disturbing, painful subjects, then it is applicable on majority. And I repeat, on majority, but not on all. And I repeat here that not on all. Because if this society is still bearing the dirty, stinking weight of sinners or some lesser evils and has still not collapsed, then this has happened because some pure, genuine, some righteous human beings still exist, and this makes our society more tolerant, strong, and still surviving. प्रभु जी, अब आते हैं मुख्य विषय पर। ये क्यों हो रहा है? ये जो पाप आप देखते हो अभी, कि जहां 14, 15, 16 साल के बच्चों से लेकर 70 से 80 वर्षीय वृद्ध कितने घटिया, कितने हिंसात्मक, कितने घृणित, कितने अमानवीय, कितने अविचारणीय, गंदे, वीभत्स कर्म करते हैं। इसका क्या कारण है? तो प्रभु जी, मुझे इसके 5 मुख्य कारण लगे। 5 इसलिए क्योंकि जैसे पंच महाभूत से शरीर का निर्माण होता है, ठीक इन पंच महाकारणों से जीव का पतन और अंततोगत्वा विनाश भी होता है। या अगर उलट भाषी में कहा जाए, जैसे प्रिय सम्मानित गुरु कहते थे, अगर पंच कारण समझ में आ जाए तो पतन ना होके उत्थान हो जाएगा, विनाश ना होके सृजन हो जाएगा सुंदर। अब वो पंच महाकारण क्या है जिससे मनुष्य का विनाश और पतन होता है? पहला है अज्ञान। जीव को ये ज्ञान ही नहीं होता कि वह इस जगत में क्यों कर आया है, मतलब वो क्यों पैदा हुआ है, क्या और किस कारण से उसको ये जन्म मिला, ये उसको ज्ञान ही नहीं होता। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है प्रारब्ध, यानी प्रारब्ध के कारण हुआ। दूसरा, जीव इस बात से अनभिज्ञ है कि उसकी वर्तमान परिस्थिति ऐसी क्यों है, अच्छी है या बुरी है, सरल है या विषम है, प्रीतिकर है या अप्रीतिकर है, मतलब बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, जैसी भी है, ऐसी क्यों है उसकी स्थिति, वो इस बात से अनभिज्ञ है। और इसका उत्तर क्या है प्रभु जी? इसका उत्तर है कर्मों का सिद्धांत। कितने परम सौभाग्यशाली हम हैं कि हम वैदिक विचारधारा को जानते हैं, और कितने दुर्भाग्यशाली हैं अधिकांश जो वैदिक विचारधारा से परिचित नहीं है, जिसमें कर्म सिद्धांत है। तीसरा, जीव की निरंतर पाने की लालसा या आकर्षण उन पदार्थों के प्रति है या उस स्थान या पद के लिए है जो क्षणिक है या अल्पकालीन है, अस्थिर है, नश्वर है। यानी सबसे आश्चर्य मुझे तब होता है जब मैं देखता हूं कि वो क्षणिक के पीछे दौड़ रहे हैं, जो अल्पकालीन है, जो अस्थिर है, जो नश्वर है। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है मूर्खता से परिपूर्ण घोर स्वार्थ। जीव मूर्ख है और स्वार्थी है। चौथा, जीव अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य, विद्या और ज्ञान, स्वार्थ और निस्वार्थ के भेद से परिचित नहीं होना चाहता या अपरिचित है। उसको ये पता ही नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, स्वार्थ निस्वार्थ के भेद से उसको वो अनभिज्ञ है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है विवेकहीनता, कि जीव विवेकहीन है। अंत में पांचवा कारण, मृत्यु के शाश्वत सत्य से अशिक्षित है जीव। जो सबसे घोर आश्चर्य की बात है कि हर दैनिक जीवन में जानता है कि कोई ना कोई चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर उसके शाश्वत सत्य से अशिक्षित है, अज्ञानी है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है उन परम पिता परमेश्वर की सत्ता से विमुख है जीव। तो आइए प्रभु जी, अब हम इन 5 कारणों पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। पहला, अज्ञान।
मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूं कि एक साधारण सी बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये बात अच्छी तरह से सोच सकता है, समझ सकता है कि क्यों कर मेरा जन्म हुआ। मतलब मेरा जन्म अगर हुआ इस संसार में तो कोई तो कारण होगा ना। और वो कौन है, वो कौन करता है जिसने मुझे इस भूलोक पर भेजा है। और जब जीव को ये प्रश्न रूपी कांटा पहली बार चुभेगा कि वो कौन है जिसने मुझे जन्म दिया, तो वह जीव कभी ना कभी बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए उन परम पिता परमात्मा के विषय में, या इस जगत ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के विषय में। और धीरे धीरे वह व्यक्ति उन परम पिता परमात्मा के प्रति आकर्षित होने लगेगा। और जब ये आकर्षण बढ़ने लगेगा तो आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और अंत तो गत्वा ज्ञान या निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगेगा। दूसरा, वर्तमान परिस्थितियों से अनभिज्ञता। ये विषय प्रभु जी मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है कि क्या जीव कभी ये सोचता है कि वह इन परिस्थितियों में क्यों और किस कारण से। उदाहरण के तौर पे कोई भी व्यक्ति कभी ये जानने की कोशिश करता है कि उसको मनुष्य का जीवन ही क्यों मिला, पशु योनि क्यों नहीं मिली। और अगर मनुष्य का जीवन ही मिला है तो वह पुरुष क्यों हुआ, स्त्री क्यों ना हुआ। या बहुत सी बार देखा गया कि जीव को किन्नर योनि मिली। तो अगर जीव को कोई भी योनि मिली, स्त्री की पुरुष की, तो प्राय ये देखा गया कि कोई बच्चे पैदा ही अंधे हुए, या किसी को ऐसे असाध्य रोग से जन्म मिला कि जीवन भर वह अपंग या विकलांग की भांति जीता रहेगा। या एक बच्चा अति धनवान घर में जन्म लेता और एक अति घनघोर गरीबी में या फुटपाथ पर ही पैदा हुआ। एक बच्चा परम सुख ऐश्वर्य विलासता में पलता है और एक बच्चा नारकीय अमानवीय परिस्थितियों में पलता है। अब एक और विषय, अगर पशु योनि के उदाहरण लें तो एक श्वान, श्वान मतलब जिसको आप कुत्ता कहते हैं, की योनि मिली। अगर एक कुत्ता घर के अंदर है, एसी में रहता है, अच्छा खाना खाता है, सारे सुखों में रहता है, और एक कुत्ता सड़क पर है जो हमेशा विषम परिस्थितियों में रहता है। ऐसे असंख्य असंख्य उदाहरण हैं हमारे सामने योनियों के। तो क्या जीव नहीं सोचता कि ये क्यों हुआ, या क्यों हो रहा है, और कब तक होगा। बस वही बात प्रभु जी, जिस भी सौभाग्यशाली को ये प्रश्न रूपी कांटा चुभ जाए तो उसका आकर्षण बढ़ने लगेगा उस एकमात्र कर्ता के प्रति, यानी परम पिता परमात्मा के प्रति, और प्रारंभ हो जाती है आध्यात्मिक यात्रा। तीसरा, जीव का निरंतर लोभ, अस्थाई वह भी नश्वर के प्रति, भी मुझे बहुत अचंभित करता है। हम अगर रामायण काल की बात करें तो उस परम ज्ञानी और त्रिलोक के विजेता रावण का सीता जी के प्रति मोह और उनको पाने की लालसा, उसके पश्चात महाभारत काल में जब योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आधा रात छोड़ो, चलो 5 गांव ही दे दो, तो दुर्योधन का ये कहना, सूच्याग्रम न देवयास्मि बिना युद्धेन केशवा, अर्थात 5 गांव, मैं तो सुई की अगली नोक के बराबर भूमि भी ना दूंगा बिना युद्ध के। रावण ने सीता जी को हरा जानते हुए कि उनकी इच्छा नहीं है, त्रिलोक विजेता है, परम ज्ञानी पंडित है, अंत तो गत्वा पूरे कुल का नाश हो गया। दुर्योधन 5 गांव दे देता तो बच जाता, पूरा कुरुकुल का नाश हुआ। सिकंदर, जिसको सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसका विश्व विजयी होने का सपना, चंगेज खान जैसे दुर्दांत व्यक्ति का बहुत से देशों पर शासन करना, मुसलमान आक्रांताओं का यहाँ भारत पर शासन करना, घोर अन्याय करना, धर्म परिवर्तन कराना और भी विदेशों पर राज करना, अंत में अंग्रेजों का आना, लगभग विश्व के बड़े भाग पर राज करना, जिनके बारे में कहा जाता था सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, से लेकर किसी भी प्रभावशाली या शक्तिशाली आदमी का किसी पर जोर चलाना। अंग्रेज या मुसलमान या हिंदुओं की बात नहीं, कुछ हिंदुओं ने भी जोर जबरदस्ती करी, आक्रांता बन गए। क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जो बहुत आश्चर्य करने की बात है प्रभु जी, कि
अंत में शमशान पहुंच जाना है, किसी को कंधे पर ना ले जाकर अपितु स्वयं किन्हीं चार के कंधों पर जाना, असहाय, असमर्थ, अशक्त अवस्था में जब ये प्रश्न रूपी कांटा चुभने लगेगा, और अगर यही अंत है तो जीव बाह्यमुखी ना होके अंतर्मुखी होता है, और तब प्रारंभ होती है आध्यात्मिक यात्रा। चौथा, जीव की विवेकहीनता। अहो, बड़े आश्चर्य का विषय है कि रोज रोज लोगों को अथाह दुख में, कष्ट में, विषम परिस्थितियों में देखते हुए भी जीव इतना विवेकहीन क्यों है। रोज देख रहा है कि कितना कितना धन इकट्ठा कर लो, चाहे कितने भी पाप से क्यों ना हो, कितने ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, वहां पहुंचने के लिए नीचे से नीचे गिरता चला जाता है, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। पर वो किसी तरीके से पद पे बना रहना चाहता है, कितना ही दिखावा या आडंबर कर लो, जीवन का सूर्यास्त सुनिश्चित है प्रभु जी। तो क्यों विवेकहीन है ये जीव। और जैसे ही ये प्रश्न रूपी कांटा चुभेगा कि सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त सुनिश्चित है, अकस्मात चेतना जागृत होगी और प्रारंभ हो जाएगी आध्यात्मिक यात्रा। पांचवा अंतिम कारण, मात्र और मात्र एक ही विषय को संज्ञान में लेना चाहिए जीव को कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, और इस शाश्वत सत्य को निर्भय हो स्वीकार करने के लिए धर्म एवं अध्यात्म ही सहायक हो सकते हैं। और जो जीव धर्म और अध्यात्म के सोपान पर अग्रसर होता है, वह परमात्मा की सत्ता को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, और अंत तो गत्वा जीवन के यातायात से मुक्ति पा कैवल्य प्राप्ति करता है। जब शमशान जाता है तो कहता है राम नाम सत्य है। और सोच के देखो, अगर उसके जन्मदिन पे या उसके प्रिय निकट के जन्मदिन पे कोई आके कह दे राम नाम सत्य है, तो पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा यही आदमी जो शमशान में कह रहा था राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ है, अपरिचित है। आशा है प्रभु जी कि मैं इस अचंभित करने वाले विषय को थोड़ा बहुत ठीक से परिभाषित कर पाया। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई हो तो मुझे एक मंद, अल्प बुद्धि, अल्प विकसित बूढ़ा बच्चा समान जानकर क्षमा कर दीजिएगा। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।